घर लौटते हुए गु चिंगशी बोलती है, अरे अरे तुम बदतमीज ड्रैगन अभी भी वापस आना जानती हो? अभी अभी इतना बड़ा हंगामा किया, मास्टर पर मुसीबत आने का डर नहीं लगता? वो जवाब देती है, बहना ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो मास्टर की हिफाजत के लिए ही ये सब कर रही थी, कम से कम कुछ लोगों जैसी तो नहीं जो दिन भर बस मास्टर की गोद में घुसकर नखरे दिखाती रहें। रात काफी हो चुकी है, गु चिंगशी बोलती है, पूरी रात थक गई, अब मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। अगली सुबह लिन ये उठता है। अजीब बात है, कल रात इतनी अच्छी नींद कैसे आई? शायद यही होता है अकेले सोने का फायदा। बाईचुकी बोलती है, मास्टर सुप्रभात, कल रात नींद अच्छी आई? लिन ये बोलता है, हाँ ठीक ठाक ही रही। फिर पूछता है, अच्छा तुम सबने कल रात कोई हलचल तो नहीं सुनी? मुझे धुंधला सा एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी थी। बाईचुकी बोलती है, नहीं तो कल रात तो काफी शांत ही था, मास्टर शायद कोई सपना देख रहे होंगे। लिन ये पूछता है, अच्छा। फिर गु चिंगशी की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या हुआ शाओ ये बाओ, आज इस तरह क्यों देख रहे हो सिस्टर की तरफ? लिन ये बोलता है, कुछ नहीं, बस लग रहा है आज तुम्हारा मूड कुछ खास अच्छा है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, शायद कल रात अच्छी नींद आने की वजह से सिस्टर को भी लगा कल रात की नींद बहुत सुकून भरी थी। लिन ये मन में सोचता है, उम्मीद है ये बस मेरा वहम था। सब मिलकर नाश्ता करने बैठते हैं, हल्की फुल्की हंसी मजाक चलती रहती है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। प्रिंसिपल उत्साह से फोन करते हैं, लिन ये, अरे लिन ये, तुमने न्यूज देखी क्या? कल रात हमारे जंगाई सिटी में बड़ी घटना हो गई। लिन ये पूछता है, क्या हुआ बड़ी बात? प्रिंसिपल बोलते हैं, जंग यून्हे मर गया। लिन ये चौंक कर पूछता है, क्या प्रिंसिपल साहब आपको पक्का पता है? वो बोलते हैं, बिल्कुल सच बात है, कल रात जंग यून्हे का पूरा स्टेट मलबे में बदल गया। सुना है किसी नीली डिवाइन ड्रैगन ने उसे तबाह किया। प्रिंसिपल आगे पूछते हैं, लिन 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 सुन रहे हो? ये खबर सच में बहुत हैरान करने वाली है। अगर ये बात राजधानी तक पहुंच गई तो पूरे जंग फैमिली में हलचल मच जाएगी। लिन ये सामान्य तरीके से पूछता है, इसका मुझसे क्या लेना देना? प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम्हारे साथ इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं तो बस बता रहा था। हाँ, तुम्हारे साथ इसका क्या रिश्ता होगा? वो तो 5th स्टेज युशुशी था, तुम अभी अभी जागे हुए छोटे नौसिखिए, तुम उसे कैसे मार सकते हो? सर से टक्कर मारकर? लिन ये बोलता है, हाँ ये बात तो सही है, पर हालांकि इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पहले तुम्हारा और जंग यूहे का सामना हुआ था, कहीं जंग फैमिली यह गुस्सा तुम पर ना निकाल दे। लिन ये बोलता है, समझ गया, शुक्रिया प्रिंसिपल साहब आगाह करने के लिए। वो सोचता है, लगता है मामला थोड़ा उलझ गया है। बाईचुकी से पूछा जाता है, कल रात की घटना तुमने ही की ना? वो सफाई देती है, मास्टर समझ नहीं आया? लिन ये बोलता है, अब नाटक मत करो, प्रिंसिपल ने पहले ही सब बता दिया है। वो मानते हुए बोलती है, कल रात नीली डिवाइन ड्रैगन दिखी थी और जंग यूहे का स्टेट तबाह कर दिया। शायद वो नीली ड्रैगन मेरी कोई दूर की रिश्तेदार होगी। गु चिंगशी हंसते हुए बोलती है, अरे शाओ ये बाओ ने पकड़ लिया। हाँ, ये सिस्टर ने किया था। जो शख्स मेरी शाओ ये बाओ पर घात लगाए, सिस्टर भला उसे कैसे छोड़ सकती थी? सिस्टर ने पहले भी कहा था, जो मेरी शाओ ये बाओ को नुकसान पहुंचाएगा वो मरेगा। लिन ये, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? वो कहती है, सिस्टर के अपने फैसले से मुझसे बिना पूछे मुझसे दुश्मन का बदला लिया, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, नाराज कैसे हो सकता हूँ? फिर आगे कहता है, पर अगली बार अगर कोई मुसीबत आए तो पहले मुझसे एक बार बताया करो, ताकि मुझे बाद में पता न चले। गु चिंगशी बोलती है, अच्छा याद रहेगा, अगली बार सिस्टर जरूर पहले शाओ ये बाओ को बताएगी। अच्छा, वैसे कल रात तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? शाओ ये बाओ, क्या तुम सिस्टर की फिक्र कर रहे हो? बकवास मत करो, तुम मेरी सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो, तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? वो बोलती है, सिर्फ सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट? इतना खतरा उठाकर तुम्हारी हिफाजत करने का यही इनाम है? बाईचुकी बीच में आकर बोलती है, बदतमीज ड्रैगन, ज्यादा बकवास मत करो, जीत गई तो अब हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हो? शेर बोलती है, सही कहा। लिन ये बीच में बोलता है, ठीक है, फिर से मत झगड़ो, तुम सब मेरे साथी हो और मेरे परिवार भी मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा हो, ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं। गु चिंगशी बोलती है, छोटा ये बाओ एक ही तराजू से सबको तौलता है। फिर बोलती है, अच्छा चलो सब खाना खाते हैं। फिर याद करके बोलती है, अरे शाओ ये बाओ, सिस्टर ये लगभग भूल ही गई थी। लिन ये पूछता है, ये क्या जंग यूने का स्पेस रिंग है? गु चिंगशी बोलती है, सिस्टर जो भी करती है हमेशा साफ सुथरे तरीके से, जब बंदा मार ही दिया तो उसकी विरासत को बर्बाद करना ठीक नहीं ना। लो, सिस्टर ने पहले ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे प्रोसेस कर दिया है, शाओ ये बाओ अब सीधे ओनर बनकर इस्तेमाल कर सकता है। वो बताती है, ये गोल्डन मैरो लीफ है, इसकी कीमत कम से कम 30 लाख से ज्यादा है। लिन ये चौंक कर सोचता है, ये जंग यून है तो अपने साथ एक चलता फिरता खजाना लेकर घूमता था। गु चिंगशी बताती है, ये क्रिस्टल्स बेचोगे तो भी एक बड़ी रकम मिलेगी और ये सब कीमती जड़ी बूटियां हैं, अफसोस बस निम्न दर्जे की हैं। जंग फैमिली का इनहेरिटेड कल्टीवेशन मैनुअल नहीं है। पूछती है, शाओ ये बाओ, कैसा लगा सिस्टर का ये तोहफा, पसंद आया? लिन ये बोलता है, पसंद आया, बहुत पसंद आया। चिंगशी, तुम तो मेरी किस्मत की तारा हो। गु चिंगशी खुश होकर पूछती है, शाओ ये बाओ इतना खुश है, अब मुझे कैसे इनाम देगा?
लिन ये सोचता है, अच्छा इनाम की बात बाद में सोचते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी कर सकती हूँ। बाईचू की बीच में बोलती है, मास्टर को छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो, बदतमीज ड्रैगन। गु चिंगशी बोलती है, सिस्टर ने तो बस मास्टर की मदद करके मुसीबत सुलझाई, इनाम मांगना क्या गलत है। बाईचू की बोलती है, तुम्हें इनाम चाहिए, तुम तो बस मास्टर के करीब आने का बहाना ढूंढ रही हो। लिन ये बीच में आकर बोलता है, ठीक है, फिर से क्यों झगड़ रहे हो। बोलता है, हम एक परिवार हैं, हमें साथ रहना चाहिए। फिर बोलता है, अच्छा ये सोचते हैं कि आगे जेंग फैमिली के जवाबी हमले का सामना कैसे किया जाए। इसी बीच जेंग फैमिली में थर्ड अंकल से रिपोर्ट दी जाती है, सैन ये, हमने यून्हे शाओ के सारे कॉन्टैक्ट्स और रिलेटेड फोर्सेस की जांच की, पर पूरे शहर में कोई भी काम की क्लू नहीं मिली। यून्हे शाओ की मौत की रात शहर के ऊपर एक नीली डिवाइन ड्रैगन का फिनोमेनन देखा गया था। सैन ये बोलते हैं, उस नीली ड्रैगन की क्लू फिलहाल छोड़ो, अभी मुझे उस लिन ये के बारे में बताओ। रिपोर्ट देते हुए बताया जाता है, लिन ये जंगाई सिटी के थर्ड यूशु हाई स्कूल का इस साल का ग्रेजुएटिंग अवेकनिंग स्टूडेंट, SSS ग्रेट पोटेंशियल, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हैं, 9 पूंछ डिवाइन फॉक्स और एक मिस्टीरियस लाल पक्षी, दोनों ही SS ग्रेट पोटेंशियल वाले हैं। उसका लाल पक्षी वाला बीस्ट ग्रैंड कंपटीशन के फाइनल्स में शेप शिफ्ट एबिलिटी अनलॉक करने में सफल रहा। मुकाबले के बाद यून्हे शाओ ने कोशिश की लिन ये को जेंग फैमिली में रिक्रूट करने की, पर लिन ये ने यून्हे शाओ के इस ऑफर को उसी जगह ठुकरा दिया। सान ये चौंक कर पूछते हैं, ठुकरा दिया, फिर क्या हुआ। यून्हे के ठुकराए जाने के बाद उसने कुछ किया क्या। वो शख्स बताता है, फैमिली के इंटरनल रिकॉर्ड के मुताबिक यून्हे शाओ ने बाद में एक्शन लिया, उसने ब्लैक फाल्कन असासिन को भेजा ताकि लिन ये को थोड़ा डराया जा सके। इसके बाद वो ब्लैक फाल्कन पूरी तरह कांटेक्ट से लापता हो गया। संदेह है कि वो असासिन ही उल्टा मारा गया था और उसी रात यून्हे शाओ की मौत हो गई। सन ये सोचते हैं, रिक्रूटमेंट ठुकराया, आदमी भेजकर धमकाने की कोशिश की गई, उल्टा वो मारा गया और उसी रात मालिक खुद मारा गया। इतना कोइंसिडेंस, तुम्हें यकीन है। वो शख्स बोलता है, सन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पूरा मामला बहुत ही रहस्यमयी है, पर हमारे पास फिलहाल कोई सीधा सबूत नहीं है, ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसमें लिन ये शामिल है। और घटना वाली रात लिन ये पूरी तरह घर में ही मौजूद था, कोई बाहर जाने का रिकॉर्ड नहीं है। सान ये बोलते हैं, ये रिकॉर्ड तो कृत्रिम रूप से बनाया भी जा सकता है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो शख्स माफी मांगते हुए बोलता है, सैन ये की बात सही है, ये हमारी लापरवाही है। एक नया युशुशी सच में एक असली डिवाइन ड्रैगन जैसे एग्जिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मुझे भी यकीन नहीं होता कि यून्हे की मौत उससे बिल्कुल अनजाना है। शायद लिन ये के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बचाव कर रहा हो। सन ये सोचते हैं, SSS ग्रेट टैलेंट बहुत ज्यादा नजर में आता है, ये सीक्रेटिव स्ट्रॉन्गमैन का ध्यान खींच सकता है। अगर ऐसा है तो ये मामला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यून्हे की मौत का हिसाब तो चाहिए ही चाहिए। सन ये आदेश देते हैं, किसी को भेजो, लिन ये को यहाँ बुला कर लाओ, कहना मैं जंग बेचुआन उससे बात करना चाहता हूँ। वो शख्स कहता है, जी सान ये सोचते हैं, लिन ये, उम्मीद है यून्हे की मौत का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा कि जंग फैमिली को नाराज करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। एक आदमी लिन ये के घर पहुंचकर बोलता है, लिन ये क्लासमेट, नमस्ते, मैं जंग फैमिली का मैनेजर जंग अनजंग हूँ। सान ये के आदेश पर विशेष रूप से लिन क्लासमेट को मिलने जुलने के लिए आया हूँ। लिन ये पूछता है, सान ये, कौन सा सान ये। वो जवाब देता है, जाहिर है दियू जंग फैमिली के सान ये जंग बेइछुआन किस बारे में मिलना चाहते हैं, ये तो लिन क्लासमेट को खुद पता होना चाहिए। लिन ये बोलता है, पता होना चाहिए, ये बात तो बहुत दिलचस्प है, मैं तो बस अभी अभी जागा हुआ युशुशी हूँ, हर दिन कल्टीवेशन, खाना, सोना, दरवाजा भी नहीं निकलता, मुझे क्या पता होगा। वो मैनेजर बोलता है, लिन क्लासमेट, साफ साफ बात करते हैं, हमारे फैमिली के यून्हे शाओ कुछ दिन पहले दुर्भाग्यवश मारे गए, ये बात लिन क्लासमेट को शायद पता हो। हमारे जेंग फैमिली की शुरुआती जांच से पता चला है कि यून्हे शाओ की मौत से पहले लिन क्लासमेट के साथ उनकी कुछ छोटी सी गलतफहमियां थीं, इसलिए सैन ये चाहते हैं लिन क्लासमेट वहां आ जाएं हालात समझने के लिए। जाहिर है लिन क्लासमेट को फिक्र करने की जरूरत नहीं, सान ये सिर्फ बात करना चाहते हैं, कोई बुरा इरादा नहीं है। लिन ये बोलता है, माफी चाहूंगा, मैं जेंग यून्हे को जानता तक नहीं था, उसकी मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही इन्वेस्टिगेशन में मदद करने की कोई जरूरत। अगर तुम्हारा जेंग फैमिली सच में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है तो जियांगाई सिटी मैनेजमेंट ब्यूरो या युशुशी एसोसिएशन से बात करो, ना कि मुझे। एक बिना ताल्लुक वाले इंसान को ढूंढो। वो कहता है, लिन क्लासमेट, सान ये खुद आपको इनवाइट कर रहे हैं, ये जियांगाई में बहुत लोगों को नहीं मिलता, ये इज्जत की बात है, आप पक्का इसे ठुकराना चाहते हैं। तभी एक हल्की गुर्राहट की आवाज आती है, कहाँ से आया ये आवारा कुत्ता, हमारे घर के दरवाजे पर रात में भौंकने आया है। वो चौंक कर बोलता है, तुम वो 9 पूंछ डिवाइन फॉक्स। बाईचुकी बोलती है, क्या तुमने नहीं सुना, मास्टर ने क्या कहा, सेंसिबल बनो, जल्दी निकल लो, यहाँ आंखों के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं। लिन ये बोलता है, ये मेरा जवाब है, बिल्कुल साफ, मैं जेंग यून्हे को जानता तक नहीं था, उसकी मौत से मेरा कोई
ताल्लुक नहीं। तुम्हारा जेंग फैमिली अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, ऑफिशियल बॉडी के पास जाओ। अगर तुम्हें किसी को परेशान करना है तो ये जांघाई सिटी है, ये तुम्हारे द्यूजेंग फैमिली की जागीर नहीं है। मेरे घर के सामने रौब दिखाना, तुम गलत आदमी से टकराए हो। वो शख्स बोलता है, सैन ये ने तुम्हें बुलाया है, ये तुम्हारे लिए मान बढ़ाने वाली बात है। अगर तुम सही रास्ता चुनो और हमारे साथ चलकर बात स्पष्ट कर दो तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर तुम इतने जिद्दी हो कि सम्मान समझ ही नहीं पाओ। लिन ये बीच में टोकता है, वो चिल्लाता है, मुझसे बात करो। बाईचुकी बोलती है, ठीक है, मास्टर ने कह दिया है कि निकल जाओ, दोबारा ना निकले तो अगली बार सर फोड़ दूंगी। वो जल्दबाजी में बोलता है, ठीक है, बहुत खूब। लिन ये तुम बहुत अच्छे हो, उम्मीद है तुम्हें अपने इस बर्ताव पर बाद में पछतावा ना हो। बाईचुकी पूछती है, मास्टर हमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? मुझे लगा है और सख्ती से सबक सिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले ये जगह वो नहीं है जहाँ वो मनमानी कर सकें। पर वो सोचता है, छोड़ो, कुत्ता मालिक देखकर पीटा जाता है, अगर सच में उसे मार दिया तो जेंग फैमिली को बहाना मिल जाएगा। वो पूछता है, क्या हो गया, कांटा चुभ गया? तुम कह रहे हो वो 9 पूंछ डिवाइन फॉक्स और वो सुनहरा पक्षी दोनों की ताकत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है? रिपोर्ट देने वाला बोलता है, जी सानिए, वो 9 पूंछ डिवाइन फॉक्स की ऑरा बहुत ताकतवर थी और वो सुनहरा पक्षी तो और भी डरावना। उसने बस मामूली से टच से मेरा एनर्जी शील्ड तोड़ दिया और मुझे बहुत दूर उछाल दिया। वो गोल्डन फ्लेम्स की इंटेंसिटी कुछ ऐसी थी जो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे शक है वो सुनहरे पक्षी की असली शक्ति कम से कम 5th स्टेज तक पहुंचती है। सैनिय सोचते हैं, यह एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल वाला शेप शिफ्टेड बीस्ट वाकई असाधारण है। कोई हैरानी नहीं कि ब्लैक फाल्कन भी हार गया। इतना असाधारण टैलेंट, इतनी ताकतवर बीस्ट्स, अगर वो हमारे जेंग फैमिली के लिए काम करते तो कोई मुश्किल परिवार को उन्नति से रोक नहीं सकती थी। अफसोस। बोलते हैं, अफसोस? सैनिय अब हम आगे क्या करें? सन ये बोलते हैं, चूंकि वो मुझसे मिलने को राजी नहीं हुआ तो मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। मुझे देखना है ये लिन ये आखिर किस भरोसे पर अपनी नजरों में हमारे जेंग फैमिली को नहीं रखता। बीचवान, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। लिन ये परेशान बैठा है। गु चिंगशी बोलती है, मास्टर परेशान क्यों है? कुछ फल खाओ, टेंशन कम होगी। लिन ये बोलता है, मास्टर परेशान है क्योंकि वो बूढ़ा जंग बेचवान को लेकर सोच रहे हैं ना। वो सोचता है, ये बाओ, फिक्र मत करो, अगर उसने वाकई ये बाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। शाओ ये बाओ, तुम आराम से रहो, जब तक सिस्टर है कोई तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकता। सिस्टर ने जंग यूहे को सॉल्व किया तो उसे सॉल्व करना भी मुश्किल नहीं होगा। अगर जंग बेचवान ने भी मुझसे उलझने की जिद की तो मुझे जंघाई में एक और मौत जोड़ने में एतराज नहीं होगा। लिन ये बोलता है, इसी बारे में मैं हमेशा से तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता था, तुम सबकी असली ताकत फिलहाल किस लेवल की है? मैं अभी तीसरी स्टेज का युशुशी हूँ, पर तुम्हारी कॉम्बैट पावर इससे कहीं ज्यादा लगती है। अगर सामने से एक 7th स्टेज युशुशी आ जाए तो तुम्हें कितना चांस जीतने का होगा? गु चिंगशी बोलती है, शाओ ये बाओ ने आखिरकार ये पूछ ही लिया। सिस्टर को लगा था तुम इसे हमेशा दिल में ही रखोगे। शाओ ये बाओ, तुम्हें पता है हमारा और तुम्हारा रिश्ता असल में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है। पर सिर्फ इतना नहीं, पहली बात तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारा दिल का खून हमें जगाया, हमें इस दुनिया में आने का मौका दिया। हमने भी अपनी सारी शक्ति तुमसे जोड़ दी है। हम तुम्हारी हिफाजत करते हैं। हमारी ताकत तुम्हारे लेवल तक सीमित है, पर बिल्कुल तय नहीं। हमारी शक्ति असल में हमारे खुद के प्राचीन डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन से आती है, तुम पर निर्भर नहीं। तुम कंटेनर हो, हम फ्लोइंग वाटर हो। कंटेनर का आकार ये तय करता है कि पानी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। यानी मैं भले ही 3rd स्टेज हूँ, तुम सबकी असली ताकत इससे कहीं ज्यादा है। समझदार हो तो स्पेसिफिकली तुम अभी कितनी ताकत दिखा सकती हो? अगर सीधे 7th स्टेज युशुशी से टकरा जाओ तो कितने चांस होंगे? बैटलफील्ड में कुछ भी पक्का नहीं होता, यहाँ तक कि एक ही लेवल के बीच भी बड़ा फर्क हो सकता है। ये स्पेसिफिकली डिफाइन करना मुश्किल है। अगर मुझे कोई स्टैंडर्ड देनी ही है तो एक साधारण 6th स्टेज बीस्ट मेरे सामने बस एक चूजे जैसा है, एक ही उंगली से खत्म हो सकता है। जब तक वो कोई बहुत ताकतवर मिड स्टेज युशुशी ना हो, अपनी ब्लड लाइन टैलेंट के भरोसे मैं जीत सकती हूँ। तुम्हारा ये साधारण कितना साधारण है? S ग्रेड पोटेंशियल समझ लो। तुम S ग्रेड पोटेंशियल को साधारण युशुशी कहती हो? लिन ये सोचता है, झुइफंग और लेयू तो बिल्कुल हास्यास्पद हो गए, तो शाओ बाय और शियर का क्या हाल है? बाई चूकी बोलती है, मेरी बात करें तो अगर सिर्फ सीधी लड़ाई में तो शायद उस बैड तमीज ड्रैगन से थोड़ा कमजोर हूँ। मैं जो सबसे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ वो है इल्यूजन और मेंटल अटैक्स। अगर ओपोनेंट की स्पिरिचुअल पावर मजबूत ना हो तो बहुत आसानी से ट्रैप में फंस जाता है, यहाँ तक कि जिन्हें मेरी एबिलिटी का अंदाजा नहीं। ऐसे 6th स्टेज पीक युशुशी भी मेरे इल्यूजन से आसानी से हार सकते हैं। और 7th स्टेज, अगर मैं पूरी गंभीरता से लगूं तो उसे भी बहुत तकलीफ में डाल सकती हूँ। शियर बोलती है, मेरा सन ट्रू फायर इस दुनिया के हर एक अंधेरे गंदे चीज को दबाता है। ज्यादातर बीस्ट्स पर मुझे नेचुरल सप्रेशन मिलता है। अगर मुझे ओपोनेंट की एट्रीब्यूट वीकनेस मिले तो मेरी कैपेबिलिटी और भी बढ़
जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट भी मिले तो मैं अपनी ओरिजिनल एसेंस ब्लड को बर्न करके मास्टर के लिए दुश्मन को दबा सकती हूँ। लिन ये तुरंत रोकता है, नहीं, मैं तुम्हें साफ बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी अपनी एसेंस ब्लड बर्न मत करना, हारो तो भाग जाओ। लिन ये बोलता है पहाड़ों को हरा भरा रखो, लकड़ी की कमी नहीं रहेगी, अगर बुरा से बुरा हो तो हम कहीं छुप सकते हैं, दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़ने की जरूरत नहीं है। गु चिंगशी बोलती है ये बाओ बेफिक्र रहो, मुझे अपनी सीमा पता है, ये बाओ बेफिक्र रहो। जंग बेचुआन को शायद इतनी हिम्मत ना हो कि हमें एसेंस ब्लड बर्न करने पर मजबूर कर सके। मास्टर तुम्हें बिल्कुल भी उस जंग बेचुआन को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर उसने हिम्मत की मुसीबत खड़ी करने की तो हम तीनों मिलकर उसे इतना मारेंगे कि दांत भी उखड़ जाएंगे। तभी फोन आता है, हे जूनियर क्लासमेट, नमस्ते, मैं जंग बेचुआन हूँ। पहले मेरे नीचे वाले आदमी को गलती हुई, मैंने उसे डांट दिया है, आज फोन इसलिए किया बस तुमसे कुछ बातें करनी है, नीचे आ सकते हो क्या? लिन ये सोचता है सैन्य खुद आना, ये तो मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है, तुम समझदार हो, जानते हो भागना समस्या हल नहीं करता, बेहतर होगा बैठकर सच्चाई से बात करते हैं, कोई हल निकलेगा। वो सोचता है टालना नहीं होगा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं, मिल लेता हूँ, वैसे भी टालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सच में झगड़ना ही है तो बाहर लड़ना घर के फर्नीचर तोड़ने से बेहतर है। ठीक है चलो चलते हैं। लिन ये क्लासमेट, सच में तुम एक हीरो हो, इतनी छोटी उम्र में इतना धैर्य, कोई हैरानी नहीं कि तुम जियांगहाई, न्यू स्टार, युशुशी ग्रैंड कंपटीशन जीतकर सबको हरा सके। मेरा वो बदकिस्मत भतीजा युनहे अपने जीते जी तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, कहता था तुम सबसे अच्छे नौजवान हो जो उसने कभी देखा। अफसोस असामयिक मौत, वो बिना कुछ कहे यूं ही चला गया, कोई आखिरी शब्द भी नहीं छोड़ पाया। सानिये बोलते हैं लिन क्लासमेट, मैंने कोई खास बयान नहीं दिया। लिन ये बोलता है मैं और जंग साहब बस एक बार मिले थे, कोई खास ताल्लुक नहीं, उनकी मौत से मुझे भी बहुत अफसोस है, पर इंसान मर जाए तो वापस नहीं आ सकता, कृपया शांति रखिए, बस एक बार मिले। पर मैंने सुना है यूं है तुम्हें बहुत भाव देता था, कई बार तुमसे दोस्ती करना चाहता था पर हर बार तुमने ठुकरा दिया, क्या ये सच है? दोस्ती? शायद। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे आज़ादी की आदत है, बंधन में रहना पसंद नहीं, इसलिए मुझे जंग साहब के अच्छे इरादों को नाकाम करना पड़ा। आज़ादी बहुत अच्छी बात है, ये आज़ादी, नौजवान होकर पीठ सीधी रखना, अकड़ रखना अच्छी बात है, पर कभी कभी बहुत ज्यादा अकड़ इंसान की जान लेने का सबब भी बनती है। सानिये साहब गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा से मानता हूँ दूसरे मुझ पर हमला ना करें, मैं भी उन पर हमला नहीं करता, पर अगर कोई जबरदस्ती मुझसे उलझने आया तो मैं भी चुपचाप बैठकर मार नहीं खाऊंगा। लीनिए, मैं भी तुम्हारे साथ बातें घुमा फिरा कर नहीं करूंगा। यूं है कि मौत में बहुत सारे संदेहजनक क्लू हैं और मेरे पास जो सुराग हैं वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। आज मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ, बस चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलकर पूरी इन्वेस्टिगेशन में मदद करो, इस बात को साफ कर दो। जाहिर है लिन क्लासमेट को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हारे बाल तक को नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। माफी चाहूंगा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मेरी कोई जिम्मेदारी है। अगर सैन्य के पास सबूत है तो सीधे जियांगहाई सिटी मैनेजमेंट ब्यूरो से मुझे समन करवा सकते हैं, ना कि सिर्फ एक बात से मुझे आपकी तथाकथित इन्वेस्टिगेशन में मदद करने पर मजबूर कर दें। बदतमीजी! लिन, तुम कौन चीज हो? सैन्य से इस तरह बात करने की हिम्मत, सैन्य का खुद आना ही तुम्हारा मान है, समझ नहीं आती किस्मत। लिन ये, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ खड़ी इन दो बीस्ट के भरोसे तुम सुरक्षित रह सकते हो? जेंग फैमिली के अच्छे इरादों को ठुकराया, अब मुझ जेंग बेचुआन के मान की भी परवाह नहीं करते, फिर भी सुरक्षित निकलना चाहते हो? आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सम्मान क्या होता है, जानोगे कि 7th स्टेज युशुशी को अपमानित करने का क्या नतीजा होता है। बुड्ढे, किसे डरा रहे हो? नाटक बहुत हो गया, तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ। ठीक है, लड़ना है तो लड़ो, दो नादान, अभी तक पूरी तरह बड़ी नहीं हुई, बीस्ट भी मेरे सामने अकड़ दिखाती हैं, वाकई शराब के बजाय सजा का प्याला चुना है। सैन्य रुकिए, आप कौन हैं? अरे ये तो प्रिंसिपल ली और वाइस प्रेसिडेंट चैन है, दोनों यहाँ हैं। इससे तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्या तुम इस लड़के की तरफदारी करने आए हो? सैन्य, लिन ये हमारे जियांगहाई सिटी 3rd यूशु हाई स्कूल का स्टूडेंट है। ये बच्चा बिहेवियर में बहुत सुलझा हुआ, कभी झगड़ालू नहीं रहा, अगर कोई गलतफहमी है तो कृपया सैन्य माफ करें। हाँ, इसमें जरूर कोई गलतफहमी होगी। मेरा भतीजा युन ने इतनी बुरी तरह मरा, सुराग इसी लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, तुम लोग फिर भी कह रहे हो ये गलतफहमी है? सैन्य, आप बार बार कह रहे हैं कि जंग साहब की मौत लिनिये से जुड़ी है, तो क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो मुझे माफ करना, बूढ़ा इस बात को मान नहीं सकता। बिल्कुल सही सैन्य, अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो सिर्फ जबरदस्ती किसी को साथ ले जाना कानूनन ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब है तुम लोग तय कर चुके हो इस लड़के के लिए मेरे जंग फैमिली से दुश्मनी लेने की? हम बस इंसाफ की बात कर रहे हैं,
इसमें दुश्मनी कहाँ से आ गई? इंसाफ की बात? वाह, यूं है कि मौत के बाद एसोसिएशन ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। तुम इसे इंसाफ की बात कहते हो? एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, कोई प्रोग्रेस नहीं। मुझे तो लगता है ये सिर्फ मामला टालने की कोशिश है। मेरा जेंग फैमिली का आदमी बेवजह मारा गया। इतने दिन हुए, तुम लोग एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तक नहीं दे पाए और चाहते हो मैं तुम्हारा मान रखूं? तुम मुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं, या तो चुपचाप मेरे साथ चलकर इन्वेस्टिगेशन में मदद करो या फिर मुझे खुद हाथ इस्तेमाल करना होगा। जीवन मृत्यु का हिसाब नहीं होगा और तुम लोग अगर हिम्मत करके रोकोगे तो ये मेरे जेंग फैमिली से दुश्मनी होगी। सैन ये वाकई बड़ा रौब दिखा रहे हैं। मिस कीन, तुम यहाँ कैसे आ गई? जंघाई सिटी आने का हक मुझे नहीं है क्या? मिस कीन मजाक कर रही हैं। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। थोड़ा हैरान हूँ। मुझे हैरानी नहीं है, आखिर सैनिये ने इतना बड़ा तामझाम रचा है, ध्यान न खींचना मुश्किल है ना? मिस कीन शायद ना जानती हूँ, ये लिन ये मेरे भतीजे की मौत से जुड़ा है। मैं उसे इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए बुलाना चाहता हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं। अगर आप कहते हैं कि जुड़ा है तो पक्का सबूत लाइए। मिस कीन, हमारे दो परिवारों के बीच हमेशा से कुएं का पानी नदी को नहीं छूता वाला रिश्ता रहा है। कृपया आप मेरे जेंग फैमिली के मामले में दखल ना दें। तो ये वाकई किस्मत खराब है। लिन ये मेरे चीन फैमिली का दोस्त है। मिस कीन, ये तुम्हारा क्या मतलब है? आपको पता है कि ये मामला मेरे जेंग फैमिली से जुड़ा है, फिर भी इसे बचाना चाहती हैं? सैन, ये जरा गंभीर मत हो जाइए। बात तो सबूत से होगी। अगर पक्का सबूत नहीं है तो सिर्फ जबरदस्ती मेरे चिन फैमिली के दोस्त को ले जाना, ये तो मेरे चिन फैमिली को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देना है। अच्छा, चूंकि मिस चिन ने जुबान खोल दी है तो मेरा जेंग फैमिली अब और बात नहीं बढ़ाएगा। पर यह मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। मेरे जेंग फैमिली का आदमी यूं बिना बदले नहीं मरेगा। सबसे बेहतर होगा कि इस मामले से इसका कोई ताल्लुक ना हो। मिस कीन, आपने अभी अभी कहा हमें जानते हो। प्रिंसिपल, आपको यकीन नहीं होता? बूढ़े को बस थोड़ी हैरानी हुई। ये नहीं सोचा था कि छोटा लिन मिस कीन जैसी वीआईपी से जान पहचान रखता है। हाँ, लिन ये बच्चा तो वाकई गहरा निकला। लिन ये, यहाँ बात करने की जगह नहीं है, क्यों ना हम कहीं और जाकर आराम से बात करें। प्रिंसिपल, चैन जी, आज दोनों बड़ों का शुक्रिया जो मुझे बचाने आए। ये एहसान मैं याद रखूंगा। कोई बात नहीं, चूंकि मिस कीन को तुमसे बात करनी है तो हम दोनों बूढ़े ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। मिस कीन, अगर बुरा ना लगे तो मेरे घर चलते हैं? ठीक है। ए यार, तुम गाड़ी में रुको। जी शाओ जी। मिस कीन, अंदर आइए। माहौल तो अच्छा है, घर में कुछ खास स्वागत नहीं है। मिस कीन, बुरा मत मानिए, ये तुम्हारी वो दो एसएस ग्रेड पोटेंशियल वाली सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स है ना? वाकई असाधारण। इतना स्पिरिचुअलिटी तो साधारण बीस्ट्स में नहीं मिलती। बैड तमीज औरत, हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। अरे, बोल सकती हो? बहुत मजेदार है। बैड तमीज औरत फिर से हाथ लगाया तो देख लूंगी, अपनी नाइस नहीं मानूंगी। बाचुकी, रुको, मेहमान है। बाचुकी बोलती है, लीन ये तुम्हारी ये 9 पूंछ डिवाइन फॉक्स तो सच में मजेदार है। ये पहली बार है जब मुझे इतना स्पिरिचुअल और क्यूट बीस्ट देखने को मिला। तुम अपने आप को इतना ज्यादा मत समझो। मुझे नहीं होगी गार्ड डाउन तुमसे, मैं बता देती हूँ। मास्टर मेरा है, तुम कुछ मत सोचना। तुम्हारी लोमड़ी के दिमाग में क्या चलता है? मुझे तुम्हारा मास्टर हड़पने का इरादा नहीं है। किसे पता? बैड तमीज औरत, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मास्टर की तरफ ध्यान मत रखना। और तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम्हारे लिए तो क्वालिफाइड भी नहीं हो। तुम्हारी लोमड़ी के दिमाग में क्या चलता है? मैं तुम्हारा मास्टर हाईजैक करने का इरादा नहीं रखती। किसे पता? अच्छा, ये पक्षी वाला बीस्ट शायद वो लेजेंडरी सन गोल्डन क्रो है। मैंने अपने फैमिली के रिकॉर्ड्स देखे हैं। सन गोल्डन क्रो एक एंशिएंट डिवाइन बर्ड है। लेजेंड्स कहती हैं ये सन का इनकारनेशन है, अत्यधिक नोबल ब्लड लाइन वाला। कभी नहीं सोचा था कि जीते जी इसे मैं देख पाऊंगी। थोड़ी नजर तो है। लीन ये, इतनी रात को तुम्हारी ये 2 सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स वाकई ईर्ष्या करने लायक हैं। एसएसएस ग्रेट पोटेंशियल वाली शेप शिफ्टेड बीस्ट्स, और पूरी 2 नहीं, या शायद 3 भी हो सकती हैं। वो सोचती है ये औरत साधारण नहीं है। क्या इसे शिंगली के होने का पता चल गया? मिस कीन मजाक कर रही हैं। मेरे पास बस 2 सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स हैं, तीसरी कहां से? क्या? अच्छा, समझूंगी, मुझसे गलती हुई। मिस कीन, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर मैं जानना चाहूंगा क्यों आपने मेरी मदद की? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आपको मेरे लिए जेंग फैमिली से बैर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तुमसे मिलने जाहिर है दोस्ती बढ़ाने के लिए आई थी। दोस्ती? क्या भरोसा नहीं करते? क्या आपकी नजरों में मैं सिर्फ दोस्ती की सोच नहीं रख सकती? मिस कीन, सीधी सीधी बात करते हैं। भले ही आज आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर ये कर्ज मैं यूं ही नहीं ले सकता। आप असल में मुझसे क्या चाहती हैं? चूंकि लिन क्लासमेट को लगता है दोस्ती शब्द बहुत खोखला है, तो चलो हम इसे अलग तरीके से कहें। इसे तुम एक इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो। इन्वेस्टमेंट? हाँ, इन्वेस्टमेंट। मैं युशुशी भी हूँ और बिजनेस पर्सन भी। बिजनेस वर्ल्ड में टिकना खुद की समझदारी पर निर्भर करता है। मैं इंसान परखने में बहुत एक्यूरेट हूँ। तुम्हारा टैलेंट और पोटेंशियल आज के नौजवान जनरेशन में अनमैच्ड है। मैं तुम्हारी मदद करके ये भी चाहती हूँ कि तुम्हारे उभरने से पहले अपने शिन फैमिली के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी सिक्योर कर लूँ। बात तो थोड़ी अच्छी लग रही है, पर शायद इतना सीधा साधा नहीं है। चूंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो हाथ खाली नहीं आया होगा। ये क्या है? ये कल्टीवेशन मैनुअल है। नाम है 10,000 आइज यूनाइटेड। ये हेवन लेवल टॉप टीयर का है।
क्या? हेवन टियर टॉप ग्रेड? ये 10,000 आइज यूनाइटेड मेरे कीन फैमिली के एंसेस्टर्स ने एक प्राचीन रूइंस में पाया। हालांकि इसका आधा हिस्सा मिसिंग है, फिर भी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिला, ओरिजिनल जितना ही असरदार। ये हर तरह की कल्टीवेशन मेथड्स के साथ कंपैटिबल है, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को डबल कर देगा। ऐसी डिवाइन वस्तु है, कैसा? ये इन्वेस्टमेंट मेरी सच्चाई जाहिर कर पाएगा? है, बहुत है। मिस किन, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लिन, ये तुम्हारा मूड इतनी जल्दी बदल जाता है, मुझे तो हैरानी हुई। कहाँ, मैं तो हमेशा सच्चा रहता हूँ। मिस किन, ये दिल आपने मान लिया। अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़े मैं जरूर आग में भी कूद पड़ूंगा। अच्छा, वक्त भी हो गया है, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। झंग बेचुआन वाली तरफ मैं ध्यान रखूंगी, कम से कम जब तक पक्का सबूत ना हो। वो तुम्हारे साथ खुलेआम कुछ नहीं करेगा, पर एंडर ही अंदर की छोटी मोटी हरकतें शायद कम नहीं होंगी। अपना खुद ध्यान रखना। समझ गया। बहुत शुक्रिया मिस शीन, याद दिलाने के लिए। तुम्हारे मन में तो साफ है। अच्छा, ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट है, आगे कभी भी कुछ हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। बहुत शुक्रिया मिस किन। अच्छा लिन, ये मेरे पास एक और छोटा सा सवाल है। क्या सवाल? तुमने अभी अभी कहा आग में भी कूद पड़ूंगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल पूरी सच्चाई है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ शादी कर लो तो? मजाक कर रही हूँ, देख कैसे घबरा गए। अच्छे से कल्टीवेट करना लिन, ये मुझे तुम्हारे भविष्य पर बहुत उम्मीद है। बाई चूकी तुरंत बोलती है, मास्टर ये औरत देखने में ही अच्छे इरादे वाली नहीं लगती, कहीं गलत बात में मत आना। लिन ये पूछता है बुरे इरादे? कैसे बुरे इरादे? उसने तो मुझे हेवन टियर टॉप ग्रेड कल्टीवेशन मैनुअल दी है और जेंग बेशुआन को भी भगाया। कहीं से भी नेक इंसान लगती है। नेक इंसान? उसने तुम्हारे लिए संकट भी सुलझाया, तुम्हें हेवन ग्रेड कल्टीवेशन मैनुअल भी दिया। आखिर उसका मकसद क्या है? ये तुम्हारी सोच है। ये औरत तो बदतमीज ड्रैगन से भी ज्यादा चालाक है। छोटी लोमड़ी, पीछे से किसी की बुराई करना अच्छी आदत नहीं है। मैंने गलत कहा क्या? तुम खुद ही बदतमीज हो, उस किन सरनेम वाली औरत के साथ आधी चवन्नी हो। अच्छा, फालतू बातें बंद करो, मुझे ये देखने में मदद करो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये बस नॉर्मल ग्राफिक स्क्रॉल है, मास्टर नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करो, फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटी ये बाओ, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। किसी और का सामान लेना यानी उनका एहसान लेना, ये कर्ज कभी कभी वापस चुकाना आसान नहीं होता। मुझे पता है, ये कर्ज मैं दिल में रखूंगा, आगे मौका मिलेगा तो चुका दूंगा। फिलहाल पहले अपनी ताकत को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। बात तो सही कह रहे हो, चाहे किसी का कर्ज हो। ये कल्टीवेशन मेथड जब आ ही गई मास्टर के हाथ तो ये मास्टर की है। बात सही है, ताकत ही सब कुछ की बुनियाद है। जब तक मास्टर पर्याप्त ताकतवर होंगे, कोई भी साजिश षड्यंत्र बस बेकार होगा। वाह, हेवन टियर टॉप ग्रेड कल्टीवेशन मैनुअल सच में नाम के लायक है। इस मैनुअल के साथ मेरी कल्टीवेशन स्पीड कम से कम डबल हो जाएगी। रिसोर्सेज इस्तेमाल करने से ही वैल्यू बनता है, रखे रहोगे तो डाउनलोड नहीं होगा। मुझे जेंग यूने से जो रिसोर्सेज मिले उतने से मैं लंबे समय तक कल्टीवेट कर सकता हूँ। गु चिंगशी बोलती है, छोटी ये बाओ कल्टीवेट करने में बहुत मेहनत करती है। सिस्टर तुम्हें रिलैक्स करने में मदद करती है। आज रात का चांद बहुत अच्छा है, इस अच्छे मौके को बर्बाद मत करना। अगली सुबह प्रिंसिपल का फोन आता है। सुप्रभात प्रिंसिपल साहब। लेन, हाल में कल्टीवेशन कैसी चल रही है? प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी से ठीक ठाक ही चल रही है। ठीक ठाक चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। बूढ़े को तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? प्रिंसिपल साहब बताइए। एक हफ्ते बाद जांगाई सिटी का कैंगलान सीक्रेट रियल्म खुलने वाला है। कैंगलान सीक्रेट रियल्म? प्रिंसिपल साहब का मतलब है मैं कैंगलान सीक्रेट रियल्म में जा सकता हूँ? वो सीक्रेट रियल्म बहुत खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल है। आमतौर पर नए युशुशी वहाँ नहीं जा सकते, पर तुम्हारी ताकत सबसे अलग है। तुम बहुत आराम से एक डोमेन स्केल बीस्ट से लड़ सकते हो, है ना? प्रिंसिपल साहब बेफिक्र रहिए, मुझे अपनी हिफाजत करने का पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए फौरन नाम रिपोर्ट कर देता हूँ। 7 दिन बाद एसोसिएशन पर असेंबल करना। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब सिफारिश करने के लिए। कैंगलान सीक्रेट रियल्म। प्रिंसिपल साहब ने तो मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। आज सीक्रेट रियल्म में जा रहे हैं। तुम सब तैयार हो? तैयार है मास्टर। अच्छा तो चलो निकलते हैं। निकलो निकलो, अच्छी चीजें मिलेंगी। देखो लिन ये आ गया। कौन लिन ये? और कौन? वही न्यू स्टार कंपटीशन में चैंपियन बनने वाला एसएसएस ग्रेट टैलेंट लिन ये। अरे सच में ये है, अभी अभी जागा भी नहीं, 6 महीने पूरे हुए हैं और कैंगलान सीक्रेट रियल्म में जाने की हिम्मत करता है। हद है। तुम्हें क्या पता, वो एसएसएस ग्रेट पोटेंशियल वाला डबल सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट होल्डर है। ताकत इतनी ज्यादा है कि कहीं से भी नॉर्मल नए बीस्ट टेमर जैसा नहीं है। बात तो सही है, पर मैंने सुना है हाल में जंग फैमिली के जंग यूने की मौत भी शायद इससे जुड़ी है। आवाज धीमी करो, ये बात यूं ही नहीं बोली जा सकती। मौजूद सभी नौजवान बीस्ट टेमर्स, आज कैंगलान सीक्रेट रियल्म खुलने का दिन है। इसके अंदर के खतरे आप सबको पता ही होंगे। ध्यान रखिए, सावधान रहें, ज्यादा लालच में ना पड़ें और सबको ये नियम पालन करना है। जानबूझकर फेलो बीस्ट टेमर्स को नुकसान पहुंचाना मना है।
है। सीक्रेट रियल्म खुलने की अवधि तय है। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाना सख्त मना है। समझे सब? समझ गया? ठीक है तो निकलते हैं। उम्मीद है इस सीक्रेट रियल्म की यात्रा बोरिंग ना हो। सीक्रेट रियल्म खुल गया है। सब क्रम से आगे बढ़ें। अंदर जाने के बाद रैंडमली टेलीपोर्ट किया जाएगा। बाहर जाने के बाद संभल कर जाना। अपनी क्षमता का ध्यान रखना। सेफ्टी फर्स्ट। कैंगलैंड सीक्रेट रियल्म। मैं आ गया। यही है कैंगलैंड सीक्रेट रियल्म। कितनी घनी एनर्जी है। लगता है लिंगची सीक्रेट रियल्म से भी शायद बेहतर है। छोटी ये बाव, इस जगह में कुछ खास बात है। मुझे लग रहा है ये सीक्रेट रियल्म अंदर से कुछ बहुत दिलचस्प छुपाए हुए है। दिलचस्प चीज? क्या दिलचस्प चीज? अभी कुछ पक्का नहीं कह सकती। बस एक धुंधला सा एहसास है। पर जो मेरी ब्लड लाइन मेमोरी से भी कैच हुआ हो वो शायद बहुत खराब नहीं होगा। मास्टर, मुझे ट्रेजर की खुशबू आ रही है। उधर दिशा में बहुत अच्छी चीज है। तुम तो ट्रेजर स्निफिंग डॉग निकली। मैं फॉक्स हूँ, कोई डॉग नहीं। अगर डॉग बनना भी पड़े तो सिर्फ मास्टर की छोटी। मुझे मत मारो, थोड़ा संभल जाओ। मरी बदतमीज लोमड़ी। मास्टर पसंद करते हैं तो ठीक है। अभी सीक्रेट रियल्म में घुसे ही हैं और तुम सब मुसीबत खड़ी करने पर तुले हो। फिर से झगड़े तो सबको स्पिरिट स्पेस में भेज दूंगा। हम सब स्पिरिट स्पेस में गए तो हमारी छोटी ये बाव की हिफाजत कौन करेगा? ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। चलो चलते हैं। ट्रेजर ढूंढना जरूरी है, वक्त बर्बाद नहीं करना। इधर हन भाई, वो लिन ये सीक्रेट रियल्म में घुस चुका है। हमें अभी उसे ढूंढना चाहिए क्या? जल्दबाजी नहीं करनी। ये कैंगलैंड सीक्रेट रियल्म बहुत बड़ा है। एक इंसान को ढूंढना तो सुई ढूंढने जैसा है। और वो लड़का 2 SS ग्रेड पोटेंशियल वाले शेप शिफ्टेड बीस्ट साथ रखता है। ताकत हल्की नहीं। बिना सोचे समझे हाथ उठाना आसान से ना पकड़ में आएगा। अभी अभी जागा नौसिखिया। इतनी सावधानी बरतने की क्या जरूरत? बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। ये लिनिये की ताकत कम से कम 4th स्टेज पीक बीस्ट टेमर के बराबर है, शायद ज्यादा भी। सैनिये ने वाकई ऐसा कहा तो और क्या अवार्ड बचता है? कुल मिलाकर तुम्हें बस मेरे कहे मुताबिक चलना है। हम बस खबर फैलाएंगे कि वो लड़का खास सामान अपने पास रखता है। बाकी 20 टेमर्स को उकसाएंगे उस पर हमला करने के लिए। जब वो थक जाए तो हम मौका देखकर हाथ आजमाएंगे। हन भाई समझदार हैं। जैसा मैं कहूँ वैसा करना। कहना लिन ये अपने साथ जंग यून्हे का स्पेस रिंग रखता है। अंदर हेवन टियर कल्टीवेशन मैनुअल और अनगिनत रेयर रिसोर्सेज हैं। जो पहले पाएगा उसका होगा। याद रखना, अपनी पहचान छुपा कर रखना, कोई सुराग मत छोड़ना। चलो ये गोल्डन मैरो लीफ को आजमाते हैं। अरे नहीं, एक साधारण छिपकली भी मास्टर के सामने अकड़ने की हिम्मत करती है। अच्छा किया, अच्छा फल मिला। मास्टर जाकर फल तोड़ सकते हो। बढ़िया काम किया, अच्छा फल। मास्टर उधर, वहाँ भी अच्छी चीजें हैं। मुझे एक बहुत खास खुशबू आ रही है। शायद कोई स्पिरिट एलिक्सिर है। सुना क्या? वो लिन ये अपने पास जेंग यूने का स्पेस रिंग रखता है। सच में? क्या जेंग फैमिली का हेवन टियर ट्रिक्स भी उसके पास है? क्या हम उसे लूटने चलें? मुझे तो सुना था उसके 2 SSS ग्रेड पोटेंशियल वाले शेप शिफ्टेड बीस्ट्स भी हैं। ताकत बहुत ज्यादा है। किस बात का डर? 2 हाथ 4 हाथों को नहीं हरा सकते। हम इतने ज्यादा हैं। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। जैसा कि आप सबको पता है, आज रक्षाबंधन है और मैं अपनी बहन के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। पर उसमें मुझे आप सबकी थोड़ी सी मदद चाहिए। मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरी बहन का चैनल जाकर सब्सक्राइब कर दें तो ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होगी। चैनल का नाम है एक्सप्लेनर पूजा। वहाँ भी आपको इसी तरह के धमाकेदार ड्रामा, कहानियाँ और कंटेंट मिलेंगे। चैनल का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस एक क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है तो जाकर एक बार जरूर सपोर्ट कीजिए। बस इतनी सी बात कहनी थी। आप सबका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मास्टर बोलता है, अभी बना ही रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। गु चिंगशी बेसब्री से बोलती है, जल्दी करो, मैं तो भूख से मरने वाली हूँ। लिन ये बोलता है, अच्छा अब खाया जा सकता है। बायचुकी चखते हुए बोलती है, वाह बहुत स्वादिष्ट है। मास्टर के हाथ का बना खाना सच में कमाल का है। लिन ये मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक से बात करो, ऐसे मुंह भरकर नहीं। बायचुकी बोलती है, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। शियर बीच में आकर बोलती है, छोटी लोमड़ी ने इस बार तो सच ही कहा, वाकई स्वादिष्ट है। लिन ये बोलता है, बस करो अब, खाते वक्त बात नहीं करते, समझी? आओ शियर, तुम भी चखो। उस रात लिन ये सोचता है, आज रात इस जिजिन युमागो बैंगनी सुनहरे जड़े फल की ताकत का सहारा लेकर एक ब्रेक थ्रू ट्राई करते हैं। बायचुकी हैरान होकर बोलती है, ये वही लेजेंडरी जिजिन युमागो है क्या? कुछ देर बाद वो बोलती है, जिजिन युमागो वाकई नाम के लायक है। बधाई हो मास्टर, ताकत फिर से बढ़ गई है। लिन ये बोलता है, ठीक ठाक ही है। तभी अचानक गु चिंगशी सतर्क होकर बोलती है, ये बाओ, कोई आ रहा है। कुल 4 लोग हैं। सब 4थे स्टेज के युशुशी लगते हैं। देखने से लगता है ये बाओ की तरफ ही आ रहे हैं। बद इरादे वाले लगते हैं। लिन ये सोचता है मेरी तरफ ही आ रहे हैं। बायचुकी पूछती है, मास्टर चाहे तो मैं जाकर उन्हें भगा दूं? लिन ये बोलता है, जल्दबाजी मत करो, पहले देखते हैं वो क्या चाहते हैं। गु चिंगशी बोलती है, लगता है आज रात कुछ मजा आने वाला है। वो 4 आदमी नजदीक आकर बोलते हैं, मिल गया। लिन ये सच में यही है। कोई तंज करते हुए बोलता है, लिन ये तुम तो बड़े किस्मत वाले निकले, अपने साथ इतनी खूबसूरत लड़की लेकर घूम रहे हो। बायचुकी चिढ़
कर बोलती है, क्या देख रहे हो? लड़की देखी नहीं कभी? फिर से देखा तो आंखें निकाल दूंगी। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे ये छोटी सुंदरी तो बड़ी तेज तर्रार निकली, मुझे पसंद है ऐसी। लिन ये सीधे पूछता है, क्या काम है? वो आदमी बोलता है, लिन ये हम आपस में घुमा फिराकर बात नहीं करेंगे। मुझे पता चला है तुम्हारे पास जेंग यूहे का स्पेस रिंग है, उसमें कई अच्छी चीजें हैं। हम भाइयों को फिलहाल थोड़ा रिसोर्सेज की जरूरत है, सोचा तुमसे थोड़ा उधार ले लें। तुम मना तो नहीं करोगे ना? लिन ये सोचता है, जेंग यूहे का स्पेस रिंग इन्हें कैसे पता चला? बोलता है, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, तुम्हें ये किसने बताया? वो आदमी बोलता है, जेंग यूहे का स्पेस रिंग तुम्हारे पास है, ये मुझे पता। बकवास मत करो, पूरे कैंगलान सीक्रेट रियल में ये बात फैल चुकी है। जेंग यूहे का स्पेस रिंग तुम्हारे पास है, उसमें हेवन टियर कल्टीवेशन मैनुअल और अनगिनत रेयर रिसोर्सेज छुपे हैं। समझदारी इसी में है कि चुपचाप निकाल दो। लिन ये सोचता है, लगता है किसी ने जानबूझकर ये खबर फैलाई है, दूसरों के हाथों से मुझे मरवाने की कोशिश है। वो आदमी बोलता है, अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं, ये क्या बहरे हो गए क्या? लिन ये अनसुना कर देता है। वो बोलता है, लगता है तुम कोऑपरेट नहीं करोगे। भड़कते हुए कहता है, भाई लोगों तैयार हो जाओ। वो आदमी बोलता है, लिन ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप स्पेस रिंग निकाल दो और अपनी इस छोटी सुंदरी को भी हम भाइयों के साथ थोड़ा मौज मस्ती करने भेज दो, वरना हम तुम्हें एक बार और सोचने का मौका देते हैं। नहीं तो ये कैंगलान सीक्रेट रियल्म है, पहाड़ ऊंचे हैं, सम्राट दूर है, यहाँ कोई एक दो लोग मर जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लिन ये सोचता है, लगता है तुम मौत को दावत देने पर अड़े हो। बोलता है, भाई लोगों हाथ उठाओ, पहले इसे तोड़ो, फिर इसका स्पेस रिंग छीन लो। लिन ये आदेश देते हुए बोलता है, शाओ बाई एक भी मत छोड़ना। बायचुकी खुश होकर बोलती है, आखिरकार मास्टर ने मुझे हाथ आजमाने दिया, अब सपनों की दुनिया में डूब जाओ। वो आदमी घबराते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? रुको, रुक जाओ। शियर तंज करती है, अच्छे से एंजॉय करो इस डेथ फीस्ट को। वो आदमी चिल्लाता है, ये क्या हो गया? शुएलिन बॉक्शोंग तुम ये क्या कर रहे हो? रुको, जल्दी रुको। काम खत्म होने के बाद लिन ये बोलता है, हो गया। बाचुकी बोलती है, कुछ मूर्ख जो अपनी मौत नहीं जानते थे, वो भी मास्टर पर हाथ डालने की सोच रहे थे, सच में जीने से थक गए थे, हाथ गंदे हो गए मेरे। लिन ये बोलता है, तुमने बहुत मेहनत की। लिन ये सोचता है, जंग बेचुआन वो बूढ़ा लोमड़ी वाकई इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। गु चिंगशी बोलती है, ये बाओ अभी अभी वो टकला जो बोल रहा था कि पूरे सीक्रेट रियल में ये बात फैली है कि तुम्हारे पास जेंग यूने का स्पेस रिंग है, ये जरूर किसी ने पीछे से साजिश रची है, बहुत हद तक जेंग बेचुआन ही होगा। लिन ये बोलता है, मुझे भी लगता है, ज्यादा उम्मीद यही है कि जेंग बेचुआन दूसरों के हाथों मुझे मरवाना चाहता है और मुझे सबकी नजरों का निशाना बनाना चाहता है। इतने आएंगे उतने ही मैं मार दूंगी, बढ़िया मौका है, मास्टर के लिए कुछ रिसोर्सेज भी जमा हो जाएंगे। बाचुकी बोलती है, शाओ ये बाओ सिस्टर की सोच है, पैसिवली मार खाने से बेहतर है खुद पहल करो। लिन ये पूछता है, खिंगली तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जवाब देती है, जो लोग छुप कर बैठे हैं वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे, ये इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी ताकत से डरते हैं, वो चाहते हैं धीरे धीरे तुम्हारी ताकत को घिसना। ऐसे में क्यों ना हम उल्टी चाल चलें। एक चाल, सांप को उसके छेद से बाहर निकालना। लिन ये पूछता है, तुम्हारा मतलब है मैं घायल होने का नाटक करूं ताकि पीछे छुपा हुआ शख्स सामने आ जाए? गु चिंगशी बोलती है, ये बाओ वाकई समझदार है, एक बात में समझ गए, ये आइडिया अच्छा है। बायचुकी तंज करती है, बदतमीज ड्रैगन तुम्हारा दिमाग कभी कभी वाकई अच्छा चलता है। लिन ये बोलता है, ठीक है, जैसा चिंगली ने कहा वैसा ही करते हैं, पर नाटक पूरा करना होगा। एक्चुअली घायल होने का ढोंग कैसे करें और सांप को कैसे बाहर लाएं, इसके लिए एक डिटेल्ड प्लान चाहिए। एक निर्णायक पल पर सब आदेश देते हैं, मास्टर तुम घायल हो गए क्या? लिन ये मन में सोचता है, धत वो भाग गया, पर वो लड़का घायल सा लग रहा है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, फिलहाल पीछा मत करो। वो कहते सुने जाते हैं, वो दो बीस्ट्स बहुत ताकतवर हैं, हम पीछा करेंगे भी तो शायद मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बायचुकी हंसते हुए बोलती है, मास्टर तुमने तो सच में बहुत बढ़िया एक्टिंग की, अगर मुझे नहीं पता होता कि ये नाटक है तो मैं भी धोखा खा जाती। लिन ये बोलता है, बिना एक्टिंग किए वो जो पीछे छुपे बैठे हैं उन्हें कैसे पता चलता कि मैं घायल हूँ? ये बाओ का प्लान वाकई कामयाब हुआ, मुझे अभी अभी एहसास हुआ, कई दिशाओं से कुछ औरा तेजी से इस तरफ आ रहे हैं। लिन ये बोलता है, आ गए क्या? मन में सोचता है, लगता है मेरा ये नाटक आखिरकार बेकार नहीं गया। मास्टर तुम मत मरना, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? किसी की आवाज गूंजती है, आ गए, यही है ना हमारे मशहूर एसएसएस ग्रेट टैलेंट लिन, ये कैसे हो गई इतनी बुरी हालत तुम्हारी? लिन ये सोचता है, आखिरकार आ गए। वो आदमी घमंड से बोलता है, मैंने बस थोड़ी सी चाल चली और तुम्हें इतनी बुरी हालत में ला दिया, सानिए ने ही तुम सबको भेजा है ना? वो जवाब देता है, समझदार निकले, तुम्हें भेजा है ना अपनी मौत को गले लगाने के लिए? लिन ये पूछता है, मुझे मौत को गले लगाने के लिए भेजा, बस तुम कुछ एक लोगों के भरोसे? वो आदमी बोलता है, मरते मरते भी जुबान कड़ी रखने का शौक है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है सिर्फ तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए, डिंग ये तुम्हारा मरना तो सार्थक कहलाएगा। लिन ये बोलता है, लगता है तुम सब यही हो, चूंकि इतने ही लोग हो
तो ये नाटक भी अब खत्म होना चाहिए। गु चिंगजी आगे बढ़ते हुए बोलती है, शाओ ये बाओ, इन चूहों को सिस्टर संभाल लेती है। सीक्रेट रियल्म में घुसने के बाद से मैंने अभी तक हाथ आजमाया ही नहीं था। बहुत बेचैन हो रही थी। आज मौका अच्छा है, अपनी मांसपेशियां थोड़ी स्ट्रेच कर लूं। कोई घबरा कर बोलता है, तुम वो नीली डिवाइन ड्रैगन हो। गु चिंगजी बोलती है, अच्छा तुम इतने बेवकूफ नहीं निकले। क्योंकि तुमने पहचान ही लिया तो तुम्हें ये भी समझना चाहिए, आज तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। कोई चिल्लाता है, भागो जल्दी भागो। गु चिंगशी बोलती है, भागना चाहते हो? अब जब आ गए हो तो सब यहीं रुकोगे। वो चिल्लाता है, ये खतरनाक है, हिल क्यों नहीं सकते? कोई और बोलता है, नहीं ये नामुमकिन है, तुम तो बस एक निम्न दर्जे का यूशु हो, तुम्हारे पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? गु चिंगशी तंज करते हुए बोलती है, कुएं का मेंढक, असली ड्रैगन के सामने अकड़ने की हिम्मत। तभी वो सतर्क होकर बोलती है, नहीं, चिंगली का हमला वाकई बहुत क्रूर है। मन में सोचती है, लगता है अभी भी कोई एक मछली जाल से बच निकला है। वो बोलती है, जब आ ही गए हो तो इतनी जल्दी क्यों भागना? गु चिंगशी बोलती है, अच्छा अब देखते हैं कौन सा चूहा छुपकर घात लगाए बैठा था। लिन ये चौंक कर बोलता है, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने मेरा पीछा किया? वो सफाई देती है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, इधर हलचल सुनी तो देखने चली आई, तुम्हारा पीछा नहीं किया। लिन ये तंज करते हुए बोलता है, गुजर रही थी? तुम्हारे इस गुजरने का टाइमिंग कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं लगता? वो बोलती है, मैं सच में बस यहाँ से गुजर रही थी, तो जो कुछ भी अभी हुआ तुमने सब देख लिया? लिन ये मन में सोचता है, शाओ चिंगली का एग्जिस्टेंस किसी भी हाल में उजागर नहीं होना चाहिए, कम से कम अभी नहीं। वो बोलता है, सु चिंगशुए, कुछ बातें जान जाने के बाद इंसान अपनी जान भी गंवा सकता है। वो कहती है, लिन ये, मैं कसम खाती हूँ, मैं आज जो कुछ भी देखा है वो कभी किसी को नहीं बताऊंगी, वरना मुझ पर आसमानी बिजली गिरे, बुरी मौत मरूं। लिन ये बोलता है, तुम्हें लगता है मुझे एक अजनबी के मुंह से निकली ऐसी किस्म पर यकीन आ जाएगा? वो पूछती है, तो क्या मुझे मरना ही पड़ेगा? गु चिंगशी बीच में आकर बोलती है, कितनी खूबसूरत लड़की है, इसे यूं ही मार देना अफसोसनाक होगा। बाइचुकी पूछती है, शाओ बाई, चाहो तो इसे अपनाओ नहीं? लिन ये पूछता है, अपनाओ मतलब? बाइचुकी बोलती है, देखने में तो ठीक ठाक है, ऑरा भी अच्छा है, ताकत की बात करे तो मामूली सी है, वैसे भी काम चलाऊ है। मास्टर, अगर तुम इसकी जान बख्श देना चाहते हो तो मैं इस पर स्लेव मार्क लगा सकती हूँ, ये हमारा नौकर बन जाएगा। स्लेव मार्क? ये चीज भरोसे लायक है? बाइचुकी बोलती है, मास्टर बेफिक्र रहिए, मेरे 9 पूंछ डिवाइन फॉक्स क्लैन का स्लेव मार्क एक बार लग जाए तो आत्मा से बंध जाता है। जब तक कास्टर खुद उसे खत्म ना करे तब तक जिंदगी भर छूट नहीं सकता। जिस पर यह स्लेव मार्क लगे उसकी जान मौत सिर्फ एक इशारे पर निर्भर करती है। अगर उसने जरा भी विश्वासघात का ख्याल किया तो मुझे सिर्फ एक विचार करना होगा, उसकी आत्मा तितर बितर हो जाएगी। लिन ये बोलता है, अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो मेरी वफादारी करो, अगर तुमने कोई दगाबाजी नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा, या फिर मरो। वो बोलती है, मैं पहला ऑप्शन चुनती हूँ। बाइचुकी बोलती है, यही सही रहा, आराम से रहो, विरोध मत करो। ठीक है, हो गया, अब से तुम मेरी नौकरानी हो। वो बोलती है, आगे से मुझे बिग सिस्टर हेड बुलाओगे, समझी? वो जवाब देती है, जी बिग सिस्टर हेड। बाइचुकी आगे बोलती है, और मेरा मास्टर, जाहिर है तुम्हारा भी मास्टर है, तो तुम्हें भी उसे मास्टर ही बुलाना होगा। वो हड़बड़ा कर बोलती है, एम मास्टर। मास्टर, तुम्हें गुस्सा मत करो, आखिरकार अब अपने ही हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। लिन ये बोलता है, तुम्हें भी बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। इस कैंगलान सीक्रेट रियल्म में जो रिसोर्सेज मिले हैं तुम्हें भी उसमें से एक हिस्सा मिलेगा। बाइचुकी बोलती है, बेफिक्र रहो छोटी नौकरानी, अगर तुम मेरे मास्टर के साथ अच्छे से रहोगी तो अच्छे खाओगे पियोगे। आगे कोई भी तुम्हें तंग करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ बाइचुकी का नाम ले लेना, शाओ ये बाओ। अब जब ये छोटी सी मुसीबत सुलझ गई है तो हमें भी अपना रास्ता जारी रखना चाहिए। मुझे महसूस हो रहा है हम उस जगह के और करीब पहुंच रहे हैं, तो फिर देर किस बात की छोटी नौकरानी, जल्दी साथ चलो। मास्टर, मास्टर, आगे कुछ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जरूर कोई अच्छी चीज होगी, यही है वो जगह, मुझे महसूस हो रहा है वो ऑरा जो मुझे खींच रही थी ठीक इस धुंध के बीचों बीच है। लिन ये पूछता है, इस धुंध में कोई गड़बड़ है क्या? गु चिंगशी बोलती है, इस धुंध में एक अजीब सी इल्यूजन पावर समाई है, ये इंसान की परसेप्शन और दिशा ज्ञान को उलझा देती है। अगर बेवजह अंदर घुस गए तो आसानी से इसमें फंस सकते हैं, पर सिस्टर के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। चलो, ये रास्ता ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, हमें जल्दी करनी होगी। अंदर पहुंचते ही सामने एक विशाल पेड़ दिखाई देता है, यह कैंगलान एंशिएंट ट्री है। गु चिंगशी बोलती है, कितनी शुद्ध जीवन मूल की ऊर्जा है, इस प्राचीन पेड़ ने यहाँ जड़ें जमाई हैं, पता नहीं कितने युगों की परीक्षा से गुजरा है, यह इस सीक्रेट रियल्म के साथ एक हो चुका है। इसके आसपास उगने वाली यह एक्सोटिक जड़ी बूटियां हमेशा से इसी जीवन ऊर्जा से पली बढ़ी हैं, इनका असर बाहर की चीजों से कहीं ज्यादा है। मास्टर जल्दी देखो। जुइफंग उत्सुकता से बोलता है, अरे वो तो टियान्युआन फ्रूट है। लिन ये पूछता है, ये क्या चीज है?
गु चिंगशी बताती है अशुद्ध ब्लड लाइन वाले बीस्ट के लिए ये तो किस्मत बदल देने वाला खजाना है। लिन ये बोलता है जुइफंग अगर खाना चाहते हो तो खा लो। जुइफंग खाता है। कुछ देर बाद बाइचुकी बोलती है इस टियान्युआन फ्रूट की ताकत काम करने लगी है, ये तो इवॉल्व करने वाला है। वो हैरान होकर बोलती है इस छोटे साथी की किस्मत अच्छी है, इसमें पहले से ही हेवनली वुल्फ का हल्का ब्लड लाइन था। अगर ये ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की तकलीफ झेलकर रिवर्स इवोल्यूशन पूरा कर ले तो इसका भविष्य असीमित होगा। लिन ये पूछता है इसे इवोल्यूशन पूरा करने में कितना समय लगेगा। बाइचुकी बोलती है ये तो इसकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। अच्छा, अब हमें भी अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश करते हैं सीक्रेट रियल्म बंद होने से पहले चौथे स्टेज तक पहुंच जाएं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, इस बार कौन बाहर आ रहा है? कोई भड़कते हुए बोलती है फिर से एक और चुनौती देने वाली आई, ऐसी दबंग औरा। लगता है वो सफेद बाघ बाहर आ रहा है। ये कैसा माजरा है? हा हा हा, आखिरकार मैं बाहर आ गई। ये फिर से एक अनजान चीज है, पर सिर्फ इसका नाम सुनकर लगता है ये भी कोई कड़क किरदार होगा। छोटे ये बाओ, आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया। रुको रुको, मुझे गले लगाने दो, पर पहले थोड़ी हवा तो दो, मेरा दम घुट रहा है, बहुत बदबू है। बाइचुकी गुर्राते हुए बोलती है किसकी हिम्मत हुई मुझ पर हमला करने की? अरे देखो मास्टर, मैं कौन हूँ? अरे ये तो वो लोमड़ी है, पहले मुझे धोखा दिया था, मैंने अभी तक हिसाब नहीं चुकाया है। आज तुमसे ही हाथ आजमाती हूँ। आओ तो आओ, मुझे भी तुमसे डर नहीं लगता। दोनों बहनों जरा शांत हो जाओ, ये जगह तो एक शांत और पवित्र जगह है, कृपया फूल पत्तियों को मत बर्बाद करो। वैसे भी छोटे ये बाओ ने अभी अभी 4th स्टेज तोड़ा है, इस वक्त झगड़ने से उन्हें परेशानी होगी। हाँ, सीक्रेट रियल्म का वक्त सीमित है, हमें कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, छोटे ये बाओ के चेहरे को देखते हुए आज फिलहाल ये मामला यहीं रुकता है, पर चूंकि तुम सब यहाँ हो तो एक जरूरी बात कर लेते हैं। अब जब मैं बाहर आ गई हूँ तो बड़ी बहन का पद भी अब मुझे मिलना चाहिए। तुम तीनों को अब से मेरी बात माननी होगी, किसे मंजूर है किसे नहीं। तुम क्या बकवास कर रही हो? किस हैसियत में तुम बड़ी बनना चाहती हो, बड़ा बनना चाहती हो? पहले मेरे सन ट्रू फायर से पूछो, वो राजी होगा या नहीं। अरे नई बहन का गुस्सा तो सच में तेज है, पर बस मुंह से बड़ी बहन कहलवाने से काम नहीं चलेगा। तुम सबको अगर मानने में ऐतराज है तो सही है, चलो अपने अपने हुनर से फैसला कर लेते हैं। बचाओ, देवता आपस में लड़ रहे हैं। आज मैं तुम सबको दिखाकर रहूंगी असली व्हाइट टाइगर की महिमा। डरने की जरूरत नहीं। कोई हंसते हुए बोलता है ये पूर्वज सी बीस्ट भी वाकई बहुत परेशान करने वाली हैं। लगता है आज परिवार के मुखिया को अपना रौब दिखाना ही पड़ेगा। गु चिंगशी तंज करते हुए बोलती है अरे तुम्हारा चेहरा तो बुलबुले की तरह लाल हो गया। अभी अभी जो टाइगर पावर की गर्मी दिखा रही थी वो अब कहाँ गई? कोई और बोलती है अरे इसकी कमजोरी तो पकड़ ली शाओये बाओ ने। बाइचुकी बोलती है अपनी कमजोरी खुद ढूंढ ली इसने। इस पूर्वज में भी कमाल की एट्रीब्यूट है। शाओये बाओ आगे बढ़ते रहो। तुम बुढ़ी बागिन को शर्म भी नहीं आती? लोमड़ी, लगता है तुम्हें भी टक्कर मिल गई। बुढ़ी बागिन, ये ताकत तो तुमसे भी कहीं ज्यादा है। कोई और बोलती है शाओ युए बाओ भी इतनी बेताबी दिखा रही है, तुम इसकी मदद नहीं करोगे? जाओ जाओ, कम मुझे उकसाओ। शुआनजिंग फौरन उठो, ये क्या हरकतें हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे लगता है तुम सब मुझसे जेलस हो। मुझे तुमसे जेलस होने की क्या जरूरत? मैं तो सबसे पहले मास्टर के साथ आई थी। नियम के हिसाब से तुम्हें भी मुझे बड़ी बहन बुलाना चाहिए। तुम्हें बड़ी बहन बुलाना तो नामुमकिन नहीं है। बस अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं बड़ी बहन कह भी दूंगी, पर मुझे तो डर है तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है। काबिलियत है या नहीं, लड़कर पता चलेगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि 9 पूंछ डिवाइन फॉक्स का गुस्सा कैसा होता है। वाह, दम है इसमें। मुझे यही ना हारने वाला जज्बा पसंद है, इससे लड़ना ही मजेदार होगा। बस करो। ये क्या लड़ रही हो? मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था क्या? हम सब अपने ही तो हैं, आपस में झगड़ना कौन सी बहादुरी है? शाओ ये बाओ, क्या ये लोमड़ी उड़ रही है? अभी भी बात नहीं मानोगी? शाओ ये बाओ की बात मानो। कुल मिलाकर मैं फिर से दोहराता हूँ, आगे से घर के अंदर आपस में लड़ाई नहीं होगी। मास्टर ने बहुत अच्छा कहा, मैं सहमत हूँ। ठीक है, फिर से कोई हंगामा मत करो। ये कैंगलान सीक्रेट रियल्म कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। सब अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। बहुत डरावना है, यही तो होता है बिग शॉट की जिंदगी। क्या देख रही हो? मेरे चेहरे पर फूल खिला है? फूल तो नहीं, पर मुझे लगता है व्हाइट टाइगर सिस्टर अभी अभी बाहर आई हो। कुछ बहुत बड़ा करके खुद को साबित करना चाहती हो। इसका क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं, बस ऐसे ही बात कर रही थी। मैं तो बस सोच रही थी। व्हाइट टाइगर सिस्टर अभी अभी आई हो, कोई अचीवमेंट नहीं है तो बड़ी बहन बनना चाहती हो। कोई हैरानी नहीं कि सब तुम्हें मानते नहीं। आखिर हम सब ने शाओ ये बाओ के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें असल में सुलझाई हैं। बात सीधे कहो, घुमा फिराओ मत। असल में अभी एक बहुत बढ़िया मौका है, इससे तुम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकती हो। जरूर शाओ ये बाओ तुम्हें नई नजर से देखेगा। फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम बड़ी बहन बन जाओ। कौन सा मौका? कुछ बातें तुम्हें अभी पता नहीं। हमारा शाओ ये बाओ अभी किसी के हाथों परेशान हो रहा है। कौन शाओ ये बाओ को परेशान कर रहा है? इसका मतलब है वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया है।
धीमी आवाज। शाओ ये बाओ की कल्टीवेशन में खलल मत डालो। वो इंसान जंग बेचुआन नाम का है, एक बहुत ताकतवर और असरदार परिवार से है। 7th स्टेज युशाओशी बहुत ताकत और इन्फ्लुएंस रखता है। उसका एक भतीजा था जेंग यूनहे, जो पहले शाओ ये बाओ के टैलेंट पर नजर रखता था। कई बार उसे फोर्स करने की कोशिश की जेंग फैमिली में शामिल होने के लिए। शाओ ये बाओ ने ठुकरा दिया तो उसने बदले में एक असासिन भेजा ताकि शाओ ये बाओ को खत्म किया जा सके। क्या वो कहाँ है? मैं उसे इसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जल्दबाजी मत करो, सिस्टर को पूरी बात करने दो। वो जेंग यूनहे को तो सिस्टर ने ही खत्म कर दिया, उसे और उसका पूरा एस्टेट मलबे में बदल दिया। ये भी उसका बदला था। किंगलोंग, तुमने ये काम अच्छे से किया, पर जेंग बाइचुआन अपने भतीजे के बदले के लिए शाओ ये बाओ को अभी भी परेशान कर रहा है। अगर हम सब नहीं होते शाओ ये बाओ की हिफाजत के लिए तो शायद अब तक। बहना, ऐसा कहा तो हम सब बहनों को इतनी बात मंजूर नहीं होनी चाहिए ना कि कोई जंग बेचुआन हमारे शाओ ये बाओ को इस तरह सताए। बिल्कुल सही है जंग बेचुआन, वो जंग फैमिली, इतनी हिम्मत हमारे शाओ ये बाओ को इस तरह तंग करने की। ये क्या मैं छोड़ दूं? किंगलोंग, तुम मुझे बताओ, बाद में जब सीक्रेट रियम से बाहर निकलूं वो कमीना बूढ़ा मुझे मिले तो मैं उसका सिर उतार दूंगी। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब बहना, तुम्हारी मर्जी है क्या करना, ये पूरी तरह तुम्हारी अपनी सोच है। पर बहना, अगर तुम अकेले ही जंग बेचुआन को खत्म कर सको तो शाओ ये बाओ के मन में तुम्हारा स्टेटस वाकई ऊंचा हो जाएगा और कोई तुम्हारा संबंध शाओ ये बाओ से जोड़ नहीं पाएगा। वो जंग बेचुआन के सिर का इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया। सीक्रेट रियम से निकलते ही मैं देखूंगी उसकी हिम्मत सच में इतनी बड़ी है या नहीं। बहना, जीत के साथ लौटो, पर यह बात फिलहाल शाओ ये बाओ से छिपानी होगी। सरप्राइज खत्म ना हो। फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या बाहर आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। वाकई मुझे निराश नहीं किया। हालांकि ये सिर्फ इनिशियल रिवर्सल है, फिर भी इसमें हेवनली वुल्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स साफ नजर आ रही हैं। छोटा कुत्ता बड़ा कुत्ता बन गया, पर ब्लड लाइन अभी भी उतनी प्यूरे नहीं है। हे, आगे से मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें और तेज बना दूंगी। तभी अचानक एक तेज खिंचाव महसूस होता है। स्पेस रिपल्शन, लगता है फोर्स टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया है। ओह छोटे लिन, प्रिंसिपल चेन जी सलामत बाहर आ गए, ये अच्छी बात है। तुम्हारा ऑरा, तुम 3rd स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर चुके हो। सांजे, बहुत बढ़िया लड़के, बस किस्मत अच्छी थी। दोनों बुजुर्ग अगर उन्हें पता चले कि मैं अब 4थे स्टेज पर पहुंच गया हूं तो वो तो खुशी से उछल पड़ेंगे। तभी अचानक जंग बेचुआन यहाँ कैसे? तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं। इतने सारे नए बीस्ट एक साथ जागे, व्हाइट टाइगर सिस्टर का ड्रामा, जुईफंग का एवोल्यूशन शुरू हुआ, और सबसे बड़ी बात, गु चिंगशी ने सीक्रेटली जंग बेचुआन को खत्म करने की कसम खा ली है, वो भी बिना लिनिये को बताए। और अभी अभी सीक्रेट रियम से बाहर आते ही सामने कौन खड़ा है? खुद जंग बेचुआन। और क्लिफ हैंगर देने के मामले में भाई एकदम कातिल हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं छोड़ते हैं। अगला पार्ट और भी तूफानी होने वाला है। एक बात कहनी थी आप सबसे, आप लोग जो इस सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, यही असली ताकत है इस चैनल की। चैनल पर बहुत जल्दी और भी बेहतरीन कंटेंट, नई नई सीरीज आने वाली हैं। फ्यूचर में जो भी नए वीडियोस आए उन्हें भी उतना ही प्यार दीजिएगा, उतना ही सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी बाकी है तो कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जंग बेचुआन के साथ ये फेस ऑफ अगला एपिसोड आते ही आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।